हम सब जानते हैं सेकुलर या सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के जो लीडर्स हैं, उनके जो दरबारी लोग हैं, उनके जो मुशीर लोग हैं, वो अक्सर बेशतर संघ परिवार से ताल्लुक़। मुसलमान के इर्द गिर्द तमाम पार्टियों की सियासत चल रही है। कुछ लोग मुसलमान को गाली देकर सियासी फायदा उठाते हैं, कुछ लोग मुसलमानों की हिमायत की बात करके सियासी फायदा उठाते हैं। मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले मुसलमान कम हो रहे हैं या कम हुए हैं, लेकिन ये संतोष की बात है कि मुसलमानों की बात करने वालों की तादाद पार्लियामेंट के अंदर बढ़ी है। हर हिंदुस्तानी लव जिहादी है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस बात पर गौर करने के लिए कि संसद में मुसलमानों की नुमाइंदगी घट गई है, जिम्मेदार कौन है, वजह और इससे पार पाने का तरीका क्या हो सकता है। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी नदवी और मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की सदारत में गौर व खौज हुआ। कई अहम सवाल खड़े हुए और उनके जवाब भी मिले। मसलन मौलाना सज्जाद नुमानी का कहना था कि हालात बदले हैं, इंशाअल्लाह आगे और बेहतर होंगे, लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि एकजुट होकर वोट किया जाए। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने कहा कि नुमाइंदगी घटने के लिए मुसलमान ही जिम्मेदार हैं। कौम मौजूदा दौर में लीडरनेस है, मतलब ये कि उसके पास अपना कोई नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य जावेद अली ने बड़ी बात कही, वो ये कि भले ही संसद में मुसलमानों की नुमाइंदगी घटी है, लेकिन हक़ में उठने वाली आवाज़ें बड़ी हैं। ये तमाम बातें मुंबई में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की लीडरशिप समिट 2024 में कही गई, जिसमें सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी, संभल के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क और कांग्रेस के विधायकों ने भी हिस्सा लिया। वहाँ क्या क्या हुआ, इस समिट को हमारे मुंबई रिपोर्टर अमजद खान ने कवर किया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि किसने किस सवाल पर क्या जवाब दिया है। तो मुस्लिम वोट डिवाइड ना हो, इस पर भी बहुत कोशिश की गई और इसमें भी बड़ी कामयाबी मिली। जब मुसलमानों ने देखा कि ये गैर सियासी लोग हैं और ये मिल्लत और मुल्क की मसलहत के खातिर ये हमसे सिर्फ ये कहने आए हैं कि देखिए, अब कैंडिडेट को वोट न दीजिए, दिल्ली को निशाना बनाए। आपके सामने अगर कोई कैंडिडेट बड़ा अच्छा भी है, लेकिन वो है बीजेपी का, तो आप ये मत समझिए कि आप इस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, आप दिल्ली की फाशिस्ट हुकूमत को वोट दे रहे हैं। इसका ख्याल रखिए। मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जिससे आपको कुछ शिकायतें भी हैं, लेकिन वो उस पार्टी से है जो दिल्ली की फाशिस्ट हुकूमत को कमज़ोर करेगा, तो आप उसको वोट दे दीजिए। सियासी बेदारी का तकाजा है। ये बात जब समझाई गई मुसलमानों को, तो बहुत ही कामयाबी मिली। अल्लाह का शुक्र है, दिल सब अल्लाह के हाथ में, ये किसी का कारनामा नहीं। दूसरे अलायंस के बनाने के अंदर भी पर्दे के पीछे से अल्लाह के कुछ गुमनाम बंदों ने कोशिश की, वरना अलायंस बनना आसान नहीं था। हम सब जानते हैं सेकुलर या सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के जो लीडर्स हैं, उनके जो दरबारी लोग हैं, उनके जो मुशीर लोग हैं, वो अक्सर बेशतर संघ परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल इसमें कोई मुबालगा नहीं है, मैं बराह रास्त वाकिफ हूँ। बिल्कुल जब एमपी के स्टेट इलेक्शन में जब बावजूद शदीद इसरार के कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक सीट भी दी थी, जबकि शुरू में मुतालबा समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश का 6 सीटों का था, तो मुल्क को तबाही से बचाने के लिए मध्य प्रदेश तो आपके हाथ से चला गया, अब मुल्क आपके हाथ से न जाए, आप अखिलेश से बात करने में पहल गए। यकीन कीजिए, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि खड़गे लीजिए उसी वक्त मेरे सामने अखिलेश को फ़ोन किया, ये मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन मिलाया और अखिलेश से कहा, बहुत अच्छे हाई हेलो हुई और बहुत ठंडे अंदाज से अखिलेश से बातचीत हुई और कहा कि भाई देखो, जो हुआ है हम आपको कुछ मिलेंगे तो बताएंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, आइंदा ये नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। उसके नतीजे में ये हुआ, एक मजबूत अलायंस बना, आप सबने देखा, और किस कदर इत्तेहाद के साथ इन पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा। उसी के नतीजे में ये बीजेपी का फिगर इतने नीचे आया। मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि कौम रिस्पॉन्स नहीं देती, बस ये है कि कौम पर एतमाद होना चाहिए, कौम को हम पर भरोसा होना चाहिए कि ये हमको जो लेक्चर दे रहे हैं इसके पीछे का कोई मकसद तो नहीं है जमाती या मसलकी या तहरीकी या ज़ाती। ये मुल्क मिल्लत की मफाद के लिए कर रहे हैं, कह रहे हैं, या इनका कोई ज़ाती मफाद है। ये मफाद, ये एतमाद बड़ी मुश्किल से हासिल होता है, बहुत मुश्किल से हासिल होता है। दूसरे सियासी पार्टियाँ भी आपकी बात का वज़न देंगी। ये जो कदम आज उठाया सलीम सालिम साहब ने, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। करीम को जमा कर दिया और आखिरी तजवीज़ ये पेश करता हूँ कि अगर इस काम को आगे जारी रखना है
जैसे कि मोहतरम मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने कहा था कि ये नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन न हो जाए, तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि छोटी कमेटी इसमें से बना दी जाए और वो मुस्तकिल तौर पर फॉलोअप एक्शन करती रहे, मुलाकातें होती रहें, जूम पर मीटिंग होती रहे, ताकि हम मुस्तकिल तौर पर कुछ न कुछ कोशिश आगे बढ़ाते रहें। आप हजरात ने मेरी गुफ्तगू सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छे मौजू पर मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई और बहुत उम्मीद अफजा मामला रहा। लेकिन नुमाइंदगी मुसलमानों की कम होने पर किसी को इल्ज़ाम देना ये मुझे ठीक नहीं मालूम होता है, क्योंकि हमारी नुमाइंदगी जो हाउसेस में कम होती चली जा रही है उसकी वजह वो तमाम लोग नहीं हैं जिन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, वो तमाम पार्टियां नहीं हैं जिन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, बल्कि मुसलमानों की नुमाइंदगी कम होने की असल वजह असल में मुसलमान है जो वोटों की तकसीम का काम करता है। ऐसे लोगों को हमें देखना है, उनको अवाम के सामने बेनकाब करना है जो कौम का हमदर्द बन के कौम को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव हुए और पार्लियामेंट सीटों की बात करें तो 400 पार का नारा था, वो कहीं ना कहीं इस वक्त नहीं आया। नहीं, बेदारी है और अगरचे नतीजा बहुत अच्छा आया है, नतीजा इससे और बेहतर आ सकता था, कुछ कमी रह गई, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगरचे कौम ने फैसला जो भी किया बहुत अच्छा किया, लेकिन कौम ऐसी कौम, लीडरलेस कौम, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कौम को अपना एक लीडर बनाना चाहिए। जो खुद मुख्तारी है, ये खुद मुख्तारी बहुत नुकसानदेह है मुसलमानों के लिए। खुद मुख्तार नहीं होना चाहिए, बल्कि राय मशवरे से और मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। सर, लव जिहाद पर आपने कुछ कहा था, उसको लेकर क्या? नहीं, लव जिहाद तो जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है लव जिहाद का, मैं उसे मानता हूँ कि लव जिहाद इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि उन्होंने सच्चाई बयान की है। मुसलमान असल में लव जिहादी है। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना। उन्होंने जिहाद को बड़ा ख़राब बना के पेश किया हुआ है। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। तो हम हमेशा से अपने मुल्क के लिए, अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए संघर्ष करते रहे हैं, अपने देश से प्यार करते हैं। तो लव, हम अपने देश से लव करते हैं, अपने देशवासियों से लव करते हैं, और ये इल्ज़ाम उन लोगों ने लगाया है हम पर जो हेट का परचम उठाकर चलते हैं और लिज्जी कराने का काम करते हैं और तासुब और नफरतें फैलाने का काम करते हैं। तो जो लोग नफरतें फैलाते हैं वो हम पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। हम असल में प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। कानून भी बन गया लव जिहाद के ऊपर। नहीं, देखिए, ये मीडिया भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ करती है। कहीं जो कानून आया है उसमें कहीं लफ्ज़ लव जिहाद है, आपने पढ़ा है? ये बताए उसमें लफ्ज़ लव जिहाद कहीं लिखा हुआ है? वो कानून तो सबके लिए है, सब पे बराबर लागू है। तो लव जिहाद का जहां तक ताल्लुक है, हर हिंदुस्तानी लव जिहादी है। अगर अपने देश से प्यार करता है तो मैं समझता हूं कि वो अपने एक तरह से संघर्ष ही कर रहा है, अपने देश को बनाने का काम कर रहा है, अपने देशवासियों से प्यार कर रहा है। तो ये हर हिंदुस्तानी लव जिहादी है। हेड जिहादी ये लोग हैं जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। सर, जिस तरीके से आपने इंडिया अलायंस को लेकर बात कही कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, इंडिया अलायंस को तमाम समुदाय ने सपोर्ट भी किया, लेकिन उसके बावजूद जब मसाजिदों और दीगर मजहबी संस्थाओं पर जब हमला होता है तो ये तमाम लोग चुप रहते हैं। एक बात समझ लें आप, ये तमाम लोग, मुसलमान के इर्द गिर्द पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। मुसलमान के इर्द गिर्द तमाम पार्टियों की सियासत चल रही है। कुछ लोग मुसलमान को गाली देकर सियासी फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग मुसलमानों की हिमायत की बात करके सियासी फ़ायदा उठाते हैं। मुसलमान का इस्तेमाल दोनों कर रहे हैं। तो जो हिमायत कर रहा है
वो हिमायत में कितना ईमानदार है, या ये देखने की बात है कि वो सिर्फ हिमायत वोट हासिल करने के लिए कर रहा है या उसके दिल में हिमायत है, ईमानदारी कहीं है उसके दिल में, ये देखने की जरूरत है। देखिए 24 के इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी बुरे तरीके से बौखलाई हुई है और जितना उनका दावा था उस दावे के अनुरूप उनको सीटें नहीं मिली हैं। एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि आज जो सरकार दिल्ली में है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, क्योंकि बीजेपी अकेले 400 सीटों का दावा कर रही थी और वो अकेले बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने जैसा कहा बुलडोज़र के साथ साथ माइनॉरिटीज़ पर ख़ास तौर से मुसलमानों को वहाँ की सरकार निशाना बनाती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की फितरत ये है कि वो हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई दूसरा काम उनको आता नहीं है और वो इसी काम में महारत रखते हैं। कोशिश करते हैं कि हिंदू मुसलमान का तिफरका फैलाकर वो वोट हासिल करें और हुकूमतें बनाएं। लेकिन अब गंगा में पानी बहुत बह चुका है। उत्तर प्रदेश में 2024 में भारतीय जनता पार्टी बुरे तरीके से फ्लॉप हुई है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में उसका सफाया होना निश्चित है। मुसलमानों की लगातार नुमाइंदगी जो है, चाहे पार्लियामेंट की बात करें, विधानसभा की बात करें, लगातार हिंदुस्तान में गिरती जा रही है, क्या कहेंगे? ये कहा जा सकता है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले मुसलमान कम हो रहे हैं या कम हुए हैं। ये पूरी कौम का एक रणनीतिक फैसला भी हो सकता है, लेकिन ये संतोष की बात है कि मुसलमानों की बात करने वालों की तादाद पार्लियामेंट के अंदर बढ़ी है। और आपने देखा होगा यही जो वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक बिल जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया तो लगभग सभी अपोजिशन पार्टीज़ ने और यहाँ तक कि एनडीए के कुछ एलाइज ने भी उस बिल से 100% अपना इत्तेफाक नहीं जताया और उस बिल को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सिलेक्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव संसद के सामने रखा। हमारा मेन था यह कि हमें बीजेपी को हराना है। बीजेपी के लोग मुसलमानों को पसंद नहीं करते, मुसलमानों को तकलीफ़ देते हैं, उन्हें एक 2 नंबर का शहरी बनाना चाहते हैं, उनकी स्कॉलरशिप ख़त्म कर रहे हैं, उनके बारे में उनको गाय बैल के नाम पे उनको मारा जा रहा है, उसका लव जिहाद के नाम पर मर्डर किया जा रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम सेकुलर लोग इकट्ठा हुए थे और उनके खिलाफ वोटिंग किया था। तो जो भी उनके खिलाफ जो भी था उनको वोटिंग किया और सबको इस बात का अच्छी तरह से मजबूती से मालूम है कि अब की बार माइनॉरिटी के वोट की वजह से मुंबई और महाराष्ट्र में ये लोग चुन कर आए हैं। इस बार जिस तरह लव जिहाद की बात करते हैं, अब तो यूपी में कानून बन गया, वहीं दूसरी तरफ मस्जिद पर जिस तरह हमला हुआ, लोगों को पीटा गया, आप भी सरकार से भी बात करते हैं कि मुख्यमंत्री से यहाँ बात करेंगे, क्या कुछ कोई सुनने को? तो मुख्यमंत्री जी उस 13 तारीख को वहाँ गए थे, अपना कोल्हापुर गए थे और वहीं का मैटर है ये। उसके बाद 13 तारीख की रात में लोग आए और 14 को वहाँ उधमबाजी हुई है पुलिस के सामने। पुलिस का डीसीपी मौजूद है मस्जिद के अंदर, मस्जिद तोड़ी जा रही है। तो हमें अपनी ताकत बनानी पड़ेगी और हमें सत्ता में भागीदारी लेनी पड़ेगी। इसका अभी आने वाले इलेक्शन असेंबली में हम सबको ये कोशिश करना चाहिए। देखिए, लव जिहाद जो है हकीकत के अंदर, जैसे अभी इस मीटिंग में भी मसला आया था, यकीनन किसी चीज़ को दूसरी तरफ नज़र की तरफ मोड़ देना वो चीज़ गलत है कि चाहे किसी भी कम्युनिटी का मसला हो। हम इस चीज़ के फेवर में नहीं है कि कोई भी शादी इस टाइप की हो जो कि माँ बाप के को रुसवा कर करके हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज का हो। वक्फ बोर्ड के ऊपर क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड के अंदर अमेंडमेंट बिल आया था उसको भारतीय जनता पार्टी ने जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ सोची समझी साजिश है, जल्दबाजी के अंदर ये बिल लाए थे और उन्हें यकीनन जो विरोध प्रदर्शन हुआ उनको मुँह की खानी पड़ी। हम हिंदुस्तान के संविधान पर, कानून पर पूरा भरोसा रखते हैं और लेकिन हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे मज़हब के अंदर दखलंदाजी सरकार करने लगे। बात है और आज हमने यही चीज़ डिस्कस की हज़रत सज्जाद नुमानी साहब, हज़रत तौकीर रज़ा खान साहब के मौजूदगी में कि
हर साल हर 5 साल में जो नुमाइंदगी है वो कम होते जा रही है। पार्लियामेंट में इस बार 2024 में सबसे कम नुमाइंदगी है मुसलमानों की, और महाराष्ट्र में भी यही बात है। पहली बार मुझे लगता है स्थापना होने के बाद एमएलसी में आज एक भी मुसलमान एमएलसी नहीं है। तो ये दुख की बात है और इस पे ज़रूर गौर करना चाहिए।